कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी आर्थिक संकट से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन बैंकों के खातों में दान किया गया और जिसमें पैसा रखा गया था उसे बीजेपी सरकार ने फ्रीज करवा दिया है। वहीं आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पर जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने लोगों से देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती से खड़े होने और कांग्रेस को जीत दिलाने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आप लोगों ने दान के रूप में दिया था। उन्होंने यानी बीजेपी ने इसे फ्रीज कर दिया और हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। जबकि चुनावी बॉन्ड के बारे में खुलासा नहीं कर रहे क्योंकि उनकी चोरी सामने आ गई है, उनके गलत काम सामने आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने जुलाई तक का समय मांगा है। आपको बता दें, जिस तरीके से खड़गे मोदी के ऊपर हमलावर हो रहे, बार बार वो चुनावी बॉन्ड का मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने कांग्रेस के कुछ अकाउंट्स को सीज कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारा हंगामा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, खड़गे ने पीएम मोदी पर गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर पीएम का नाम रखने का आरोप लगाया और कहा कि आप अभी भी जीवित हैं। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसके स्मारक नहीं बनाए जाते। उन्होंने यह भी दावा किया कि काला बुरागी के लोगों को आपने अपनी गलती को सुधारने और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का उन्होंने फैसला किया है। ऐसे में आपको बताते चले कि 2019 में गुलबर्गा सीट से खड़गे ने चुनाव लड़ा था और हार गए थे। खड़गे को बीजेपी के उमेश जाधव ने 95,452 वोटों के अंतर से हरा दिया था और कई दशकों में राजनीतिक जीवन में खड़गे की यह पहली चुनावी हार थी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रबंधन और इंडिया ब्लॉक के साथ समन्वय की भूमिका निभाने वाले खड़गे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बजाय पार्टी उन्हें दामाद राधाकृष्णन डोडामणि को मैदान में उतार सकती है। डोडामणि व्यवसायी हैं और शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन भी करते हैं। वैसे में देखना होगा कि खड़गे जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर है, लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धोखा मत खाओ, वे धोखेबाज है, झूठ बोलते हैं, वे सच्चाई छिपाते हैं और लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि लोगों को एकजुट रहना होगा और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। ऐसे में अगर संविधान, स्वतंत्रता और एकता नहीं होगी तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा, फिर भी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आजकल संविधान के खिलाफ बोल रही है।